12 साल का लड़का जो अपनी 16 साल की सगी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई महीनों पहले से दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए आ रहे थे। लेकिन अचानक से जब फैमिली वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी 5 महीने की गर्भवती हो चुकी है, तो उसके बाद जो तांडव होता है, जो बवाल होता है, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी आपको यह जानकर होगी कि उन लोगों ने संबंध कैसे और कब से बनाए और आखिर में उसका अंत क्या हुआ। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की। वहां पर रहने वाली नेहा, जिसकी उम्र 16 साल थी। नेहा की फैमिली में उसके माता पिता और उसके 5 भाई बहन थे। नेहा दूसरे नंबर की थी, वहीं उससे बड़ी एक बहन और थी। नेहा के माता पिता जॉब पर जाते थे और नेहा की बड़ी बहन घर परिवार संभालती थी। वहीं नेहा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसकी पढ़ाई चल रही थी। सब कुछ इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक दिन शाम के टाइम अचानक से नेहा के पेट में दर्द उठता है, उसको उल्टियां होने लगती है। उसके माता पिता घबरा जाते हैं। वो देखते हैं तो उसका पेट बाहर की तरफ आ रहा था, वो फूल रहा था। उसके पिता को लगता है कि गैस की परेशानी है, तो वो पास के ही मेडिकल पर जाते हैं। मेडिकल से कुछ दवाएं लेकर आते हैं, अपनी बेटी को खिलाते हैं कि उसका दर्द बंद हो जाए, उसको आराम मिल जाए। लेकिन दवाएं खाने के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। दोनों माता पिता घबरा कर उसको पड़ोस के ही पास के ही हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं और कुछ ही देर के बाद वो उसके माता पिता के पास आकर बताते हैं कि आपकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। और यही अल्फाज सुनने थे कि मां वहीं पर बेहोश हो जाती है, बदहवासी में चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद दोनों खुद को संभालते हैं और अपनी बेटी के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, वो दरिंदा, वो हैवान कौन है, उसका नाम बताओ। वो बताती है कि ये सब उसके ही सगे भाई अयान ने किया है। माता पिता हैरान हो जाते हैं क्योंकि अयान की उम्र तो सिर्फ अभी 12 साल थी। उसने ऐसा कैसे कर दिया और ये सब कब हुआ। तो नेहा बताना शुरू करती है कि 5 महीने पहले जब दोनों फोन चला रहे थे, तो उसमें वो कुछ वेबसाइट, कुछ वीडियोस पर पहुंच जाते हैं, कुछ गंदी गंदी वीडियो आ जाती हैं और दोनों ही बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं कि हम लोग भी ऐसा करेंगे। और वो लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन 1-1.5 महीना गुजरने के बाद फिर दोबारा से ऐसा करते हैं। और जब घर में कोई नहीं होता था तो वो यही करते थे और काफी टाइम पहले से ऐसा ही करते हुए आ रहे थे। वहीं पुलिस आ जाती है, चाइल्ड हेल्पलाइन आ जाती है। अयान को बुलाया जाता है, अयान से पूछा जाता है क्या तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता थी इसका अंजाम क्या होगा। तो अयान बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जो कुछ मेरी बहन ने बोला और जो कुछ उसने मुझे वीडियो में दिखाया मैंने सिर्फ वही किया। इस चीज का गुनहगार मैं नहीं हूं, मैं अनजान था, मुझ में समझ भी नहीं है और मुझे अब भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है। वहीं पुलिस अयान के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज करती है क्योंकि वो नाबालिग है। और उसके बाद उसको बाल कल्याण स्मृति में पेश किया जाता है और आखिर में बाल आश्रम भेज दिया जाता है, नेहा को भी और उसको भी। और इधर माता पिता की हालत खराब है, दोनों सदमे में हैं, घर में गम का माहौल पसरा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल केस में सिर्फ अयान और नेहा की गलती है कि माता पिता की कोई गलती नहीं है। अगर वो टेंशन में है, उनको सदमा लगा है। लेकिन इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा गलती माता पिता की है क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने काम में बिजी रहे। उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं समझाया कि एक दूसरे भाई बहन के बीच में कैसा रिश्ता रखना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो बचपन से ही अपने बच्चों को ये बात उनके दिमाग में डालते कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, एक दूसरे का रिश्ता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती, वो नजर रखते कि उनके बच्चे फोन में क्या चला रहे हैं, वो अपने बच्चों के हाथ में फोन देकर बेखबर ना होते, तो हो सकता है ऐसा कांड ना होता। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।